चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं द मिटी एजुकेशन में। ऑनलाइन क्रैश कोर्स चल रहा है और वास्तविक संख्या का हमने परिचय भी करा दिया और वास्तविक संख्या से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसका भी हम क्लास करा चुके हैं। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके सर्च करके द मिटी एजुकेशन आप देख सकते हैं। और आज जो कराने वाले हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक वाले प्रश्न कराएंगे वास्तविक संख्या को, तो वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं। एक ज़रूरी सूचना, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे हैं या क्या आपके भाई है, पड़ोसी है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, उन बच्चों की ज़रूरत पूरी हो सके। 95 प्लस स्कोर करने का वादा हमने किया है। जो बच्चे हमारे क्लास करेंगे रेगुलर वो 95 प्लस स्कोर करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और बताना है कि 960 और 432 का मौसा क्या निकालना है, मौसा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा है। इसी प्रकार के 21 में पूछा है, 20 में, 19 में, 18 में, और पीछे भी जाइएगा तो आपको मिलेगा। यानी प्रत्येक साल क्वेश्चन बैंक उठा के चेक कर सकते हैं, प्रत्येक साल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर क्या होता है, तो यहाँ का जो 960 है और 432 है, सिर्फ इसको बदल दिया जाता है। तो इसको बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियो में बने रहिएगा, बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप सारे क्वेश्चन का हल आसानी से कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 960 है और 432 है, तो 960 जो है वो 432 से बड़ा है। क्या है, बड़ा है। तो हमको लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पहले उसको लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A बराबर BQ प्लस R, और ये कहता है कि R जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। B जो होगा हमेशा R से बड़ा होगा और B से R जो होगा हमेशा छोटा होगा। एक बार फिर से समझिएगा, R जो होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और B जो होगा हमेशा R से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको करेंगे। तो इसका सबसे पहले आप बच्चे क्लास में रहे होइएगा तो आप भाग विधि से मसा निकालते रहे होइएगा। तो सेम प्रोसेस करना, भाग विधि से मसा निकालना है। तो इसमें जो छोटा होता है उसको हम लोग मान लेते हैं B, इस वाले पार्ट को B मान लेंगे, और जो बड़ा होता है उसको A मान लेते हैं, ठीक है। तो A के जगह हमने रख दिया 960 और B के जगह रख दिया 432, और Q और R यहाँ से निकलेगा, यानी A होता है, ठीक है, B होता है, और शेषफल जो आता है नीचे R होता है, और ये होता है Q। अब इसी पे हम लोग प्रोसेस करेंगे, या ऐसे आप समझ सकते हैं, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, भाग देने वाला, और ये जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं, और इसको जो Q होता है यहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं भागफल। ये आप लोग बच्चे से जानते हैं, बच्चे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इससे मुलाकात आपकी हुई होगी। आइए फिर से इसी से मुलाकात हम करवाएंगे। B के जगह हमने रख दिया 432 और A के जगह हमने रख दिया 960, जो दिया हुआ उसी को हम रख रहे हैं। इसको हम लगाएंगे 4 दूनी 8, 2 बार में लगेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस करेंगे, ये घटेगा तो ये आ जाएगा, पैसा लगा 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया 5, 15 हो जाएगा, पैसा लेगा तो 15 6 हो गया, 9 6 15, और ये हो गया 8 में से 8 गया, कट गया। अब इसी चीज़ को लिख देना है, यानी इससे कितने मरतबे लगा, Q कितना निकला हमारा, Q ही है ना, तो Q निकला 2, तो इंटू में 2 प्लस R के जगह पे कितना निकला हमें 96, इसको लिख देना, ठीक है। अब इसमें जो देखना है, इसमें इधर से या तो 1 2 3 कर लीजिए, या तो इधर से दोनों में देखिए, जो बड़ा होगा उसको हमने A मान लिया, तो ये 432 हो जाएगा A के जगह, और जो छोटा होता है, ठीक है, उसको हम लोग B मान लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट को हम लोग B मान लिए 96। अब इससे हम लोग भाग देंगे B से A वाले को, सेम प्रोसेस। तो ये 96 से अगर हम भाग देते हैं 432 में,
तो ये कितने मरतबे लगेगा, तो 9 चौका 36, 4 मरतबे लग जाएगा। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38 हो गया। घटाएंगे, ये पैसा लगेगा 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 2 पे चला 12, 12 में से 8 गया 8 4 12, 4 हो गया और ये क्या हो गया हमारा कट गया। अब इसमें देखिए ए है, बी है, क्यू है और आर है। तो हमने ए लिख चुके हैं, बी वाले भी लिखा हुआ है, हमको ज़रूरत है किसका, क्यू वाले का। क्यू कितना है 4 है, प्लस में उसका किसका आर वाले का, ये हो गया 48। अब फिर से इसको समझना आपको, इसमें इधर से तीसरा वाला जो होता है वो ए होता है, पहला वाला क्या होता है बी होता है। तो हम लोग ए वाले को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, ए वाले को यहाँ डाल देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे, तो हम साइड में इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 96 को हमने यहाँ डाल दिया और बी वाला जो 48 है उसको हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और फिर इसको हम साइड में क्या करेंगे, भाग कर लेंगे हम लोग। तो साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रफ में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहीं से देख लो, ये 48 जो है बी है, तो 48 से हमको 96 में देना है, तो 2 बार में लग जाए। 8 दूना 16 के 86, 4 दूना 1 9, 4 दूना 8 है 1 9, यानी 0 हो गया शेषफल। तो ये प्रोसेस भी तब तक करना होता है जब तक आर हमारा 0 ना आ जाए। तो हमने देखा यहाँ पे आर जो है क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्यू की जगह कितना मिला हमको 2, तो इनटू करके क्या लिखेंगे 2, प्लस आर की जगह कितना मिला 0, तो हमने भी यह लिख दिया 0। उसके बाद हम जो क्वेश्चन है उसी को लिखते हैं, यानी 960 और 432 का मौसा। मौसा का कंडीशन सेम है, इधर से गिनिए 1 2 3, तीसरे स्थान पे जो होगा वही हो जाता है मौसा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप चले जाइए, हम बार बार कहते हैं 2022 उठा लीजिए, 2021 उठा लीजिए, या आप 20 उठाइए, 19 उठाइए, 18 उठाइए, 17 उठाइए, 16 उठाइए। क्वेश्चन में आप एक बार उठा के पहले इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल पूछा जाता है, सिर्फ चेंजिंग क्या होता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1.8, ये इसके जगह पे कर देगा 2.4, ठीक है, 3.5, बस ऐसी तरह से रहेगा, सिर्फ अंक चेंज होगा। तो अंक चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई एक अच्छा सा ड्राइवर है कार का, उसको किसी भी कंपनी का कार देगा तो बढ़िया से चला लेगा। या मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको बुलेट गाड़ी चलाने आता है, मोटरसाइकिल, तो उसको कोई भी गाड़ी दीजिए मोटरसाइकिल में तो 100% से वो चला लेगा। यानी दूसरे कंपनी का भी गाड़ी दीजिएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन थॉट क्या है, उसको बढ़िया से चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, बढ़िया से आपको बनाने आना चाहिए। अगर क्वेश्चन का अंक बदल दे तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, और ये क्वेश्चन हमको देंगे एग्जाम में 2 नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से आप। इसको मान लेंगे हम, माना कि x बराबर 1.8, ऊपर से लाइन है, रेखा है, ठीक है। इसको भी ध्यान करके हम लोग रखेंगे, ठीक है। इसको हमने मान लिया। अब क्या करना है, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले पे ये भी हम लगा सकते हैं या डॉट डॉट लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है लगातार अब यहाँ से कौन संख्या आएगा, 8 ही आएगा। उसके बाद की प्रोसेस क्या है, देखना है कै गो संख्या पे, यहाँ 2 अगर होता इस तरह से तो अलग बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता, यानी 2 गो रहता तो 100 से गुना करते, 1 रहेगा तो हम लोग एक ही संख्या पे ऊपर रेखा अगर रहता है तो 1 0 वाला से करते, तो 1 0 यानी 10 से करेंगे। अगर यहाँ पे 1.82 होता तो यहाँ पे हम लोग जो करते हो कितना से करते, 100 से करते। अगर 3 होता तो कितना से करते, 1000 से गुना करते। इसको समझना है। अब आइए हम लोग करते हैं, क्वेश्चन में तो एक ही दिया है तो एक ही से हम लोग काम चलाएंगे, यानी दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना
करने पर, ठीक है, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ करना है, ठीक है। और दोनों तरफ गुना करना है और किसी एक को मान लीजिए समीकरण एक, इसको भी मान सकते हैं या इसको भी आप मान सकते हैं। तो 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। अब इधर अगर 10 से गुना करेंगे तो आपको पता होगा, अगर मान लो 3.88 है, इसमें अगर हम थोड़ा और बड़ा करते हैं 8896 है, इसमें अगर 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3.10 वाला से करते एक के बाद दशमलव आ जाएगा, अब 896 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 100 वाला से करते तो दो संख्या की तरफ दाहिने तरफ भागता तो ये दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाता। आ रहा समझ में? चलिए, तो उसी तरह से एक संख्या से जब करेंगे हम 10 से 10 वाला से गुना तो ये हो जाएगा 18.8888 डॉट, ठीक है, यानी लगातार 8 बढ़ता जाएगा। अब जो समझना है इसमें कि अब इसको हम लोग को क्या मान लेना है, समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब लिखना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है, तो हम घटाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए के घटाते हैं, बराबर 1888। उसी तरह से ये हो जाएगा x बराबर 1.8888। माइनस करेंगे, घटेगा तो 10 गो में से एगो x घटेगा। पता है आपको ये माइनस वाला चिन्ह, अब विलोपन विधि पढ़े हुएगा तो ये जो सेकेंड वाला लाइन होता है उसका सारा चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो 10 गो में से 10x में से एगो x घटा तो ये बचेगा 9x, और यहाँ 17 में से 18 में से 1 घट गया तो यहाँ कितना बचेगा 17, और ये सारा बराबर बढ़ते जाएगा, सब बराबर ही आएगा, अनंत तक इधर भी 8 है, अनंत तक इधर भी 8 है, तो सारा 0 0 0 0 होते जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो हम लोग भी छोड़ देंगे यहाँ पे। तो x के साथ 9 गुना कर रहा था, तो अब इधर आके 17 के साथ क्या करेगा, भाग करेगा, तो वह यही संख्या है सरलतम रूप, ठीक है, 17/9। इसको हम इस प्रकार से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इतना काम अगर आप बढ़िया से ईमानदारी से करके आते हैं एग्जाम में, और इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीदन आसानी से आप हल कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन हल करने आ गया तो। और वो क्वेश्चन अगर हल कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का है। इस प्रकार के एक क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए एक और बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को जो पिछला क्वेश्चन बताए हैं उससे थोड़ा सा अंतर है, पर ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2021 में पूछा गया है, 2020, ठीक है, 19, 18, यानी क्वेश्चन में आप उठा के देख सकते हैं। प्रत्येक साल इस प्रकार के एक न एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए 2 नंबर में पूछे जाते हैं तो इसको हल हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमको क्या करना है, पहले इसको मान लेना है। माना कि x बराबर 0.16 हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.166 डॉट डॉट, या मन होगा तो 6 करके लास्ट में इस तरह से रेखा लगा देंगे। अब इसमें क्या करते हैं, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से करेंगे 10x हो जाएगा, बराबर हमने बताया है जितना 0 वाला से हम करते उतना दाहिने साइड भागता है, 1.666 डॉट हो जाएगा। इस वाले को इसमें मानना समीकरण 1। फिर क्या करना है, दोनों तरफ फिर 10 से गुना कर देना है। कब, जब इस प्रकार के रहेंगे, 0 का डायरेक्टली अगर एक ही संख्या रहता और इस पे एक नहीं रहता तो एक ही बार में काम चल जाता, इसको 1 इसको 2 मान लेते। लेकिन 0 पॉइंट या दशमलव के 2 संख्या हो और लास्ट वाले संख्या पे इस तरह से रेखा हो, तब ये प्रक्रिया हम लोग करते हैं। तो यहाँ फिर से लिखना है पुनः, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, इसमें 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 100,
इसमें 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6, सॉरी 10 से करेंगे तो एक संख्या और दाहिने तरफ भागेगा, यहाँ आ जाएगा, यानी 16.666 रहते देते, क्या कि आपको पता है ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब क्या करते हैं, तो पिछला वाला कहानी, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 116.66 डॉट। उसके बाद में ये हो जाएगा 10x बराबर 1.6, पॉइंट वाले के साथ थोड़ा सा लिखिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में, 0.666 डॉट। इसका साइन चेंज होगा, माइनस होगा, 100 में से 10 घटा दिए हो जाएगा 90x बराबर। ठीक है, अब यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, आगे जो भी घटेगा 6 ऊपर नीचे 0 0 होते चला जाएगा। ये हो जाएगा 6 दशमलव के सामने दशमलव, 6 में से 1 गया, ये हो गया 5 और 1 के 1, यानी 16 में से 1 गया 15। आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं 90x बराबर 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 15/90। अगर इसको काट देते तो x बराबर 15 छक्का 90, 1/6 हो जाएगा। तो यही वो भिन्न है जिसको इसको हम अगर सरलतम रूप में लिखे तो ये होगा 1/6। तो बहुत ही अच्छा आज के क्लास रहा, 3 क्वेश्चन हमने कराया और तीनों VVI क्वेश्चन है, और अगर तीनों क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इस प्रकार के जितने क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या में कुछ एक क्लास और लेंगे, उसमें थोड़ा सा प्रमेयीकरण वाला रूट का बताएंगे, तो 2-4 क्वेश्चन उससे भी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं, नए हैं और हमारे चैनल पे पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, और गुड लक।